लाडगंज थाना अंतर्गत श्रीनाथ की तलैया में रहने वाली हर्षिता श्रीवास 18 अक्टूबर को रहस्यमय परिस्थितियों से अचानक लापता हो गई थी, जिसकी लाश 19 अक्टूबर को साली चौका रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते आक्रोशित लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च मालवीय चौक से लाडगंज थाने तक निकाला गया और मामले में कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। सैन समाज के लोगों और परिजनों ने आरोप लगाया कि इस मामले में लाडगंज पुलिस और जीआरपी लापरवाही बरत रही है। परिजनों का कहना है कि हर्षिता की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। इसके बावजूद भी लाडगंज पुलिस के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, बल्कि पीड़ित परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। 18 अक्टूबर को एक नाबालिग निर्भया लापता होती है, घर से कोचिंग के लिए निकलती है और मदन महल स्टेशन के पास उसकी लास्ट लोकेशन सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। परिजनों के द्वारा मृतका के परिजनों के द्वारा थाने में शिकायत की जाती है। जब शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो सीएम हेल्पलाइन लगाई जाती है। सीएम हेल्पलाइन वापस लेने के लिए लाडगंज थाना प्रभारी के द्वारा और यहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा पीड़िता के परिवारों को, मृतका के परिजनों को दबाव में लाया जाता है, धमकाया जाता है। ये कैसा पुलिस प्रशासन है, ये कैसी व्यवस्था है? हम देख रहे हैं कि जलपुर में जो है बहु बेटियां अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। आए दिन हत्या, आगजनी, लूटपाट की घटनाएं इतनी इस तरीके से हो रही हैं कि आपने जो है जलपुर को जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि लैंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई यहाँ पे। आज कैंडल मार्च के माध्यम से हमने निर्भया को श्रद्धांजलि दी है और लाडगंज थाने में सीएसपी को ज्ञापन के माध्यम से अल्टीमेटम दिया है कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और इस पूरे मामले का षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं होता, इसके पीछे कोई रैकेट होगा, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश होगी। उस साजिश को यदि बेनकाब नहीं किया जाता और पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है तो 25 तारीख को थाने का घेराव किया जाएगा। आज हमारी मांग थी कि यहाँ के थाना प्रभारी को, जिन्होंने असंवेदनशील रवैया अपनाया इस नाबालिग के प्रति और न केवल असंवेदनशील रवैया अपनाया बल्कि जाति सूचक रिमार्क भी पास किया, उनके विरुद्ध लाइन अटैच से कम की कोई कार्रवाई हमें मंजूर नहीं होगी। जो 18/10 को एक बालिका अपने घर से कोचिंग गई थी और लापता हो गई थी। लापता होने के बाद जानकारी माननीय थाने प्रभारी जी को दिया गया एवं फिर दूसरे दिन पता चला कि वो जो है सालीवाड़ा चौक रेलवे ट्रैक में पाई जाने के बाद हमने काफ़ी साक्ष्य भी पुलिस को दिया कि भैया, और कुछ परिवार वालों ने कुछ नाम भी बताए कि इन लोगों पे हम पे शक है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको लेके हम माननीय एसपी साहब के पास भी गए, उनसे निवेदन किया, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, मगर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कैंडल मार्च के माध्यम से भी आज माननीय थाना प्रभारी और सीएसपी महोदय को बताया गया। और अगर 24 तारीख तक हत्यारे और माननीय टीआई साहब यहाँ के लाइन अटैच नहीं होते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, यहाँ थाने का घेराव करेंगे, क्योंकि जो अधिकारी जिस कैसा विरोध है, किस बात है? कैंडल मार्च जो है हमारे यहाँ की नाबालिग कन्या है, अपने श्रीनाथ की तलैया की, जिसकी सालीवाड़ा में उसकी एक शव मिला था। उस विषय को लेकर के 1 महीना हो गया और अभी तक जो है लाडगंज थाने से कोई प्रकार की वास्तविक जांच नहीं हुई, जिसके कारण परिवार के लोग बहुत प्रताड़ित और परेशान हैं। और जब थाने में टीआई से बात की तो टीआई ने जो है गलत तरीके से उसके ऊपर दबाव बना करके और जातिगत टीका टिप्पणी भी की उसके साथ। ये गलत बात है। कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर के यदि थाने आता है, न्यायालय ने ऐसा विधान बनाया है, यदि थाने में यदि कोई जाए तो उसको जो भी बात है वो अपना विषय रखता है तो उसको सुनना चाहिए। आप उसके विषय को विचार नहीं कर रहे, उसको सुन नहीं रहे और ऊपर से उसके ऊपर आरोप लगा रहे कि तुम्हारा लेटर मिला, ये उठपटांग बात करके जो है और बोले कि तो हम तुमको ही इसके अंदर थाने के अंदर कर देंगे, तुमको ऊपर कार्रवाई करके तुमको जेल भेज देंगे। ये गलत है। ऊपर से जातिगत टीका टिप्पणी करना, कोई भी जाति हो, ये गलत तरीका है। उसी के विरोध में आज जो है मालवीय चौक से और लाडगंज थाना तक जो है कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें सीएसपी महोदय को जो है जानकारी दी है पूरे विषय की। और परसों जो है एसपी साहब से ही मुलाकात की थी, उनको भी पूरी जानकारी दी थी। इस विषय में गंभीरता से जांच करके जो है उस लड़की को, कन्या को न्याय मिले। साथ ही इस टाइप के जो भी अधिकारी हैं इनको पर तत्काल कार्रवाई हो, इनको लाइन अटैच करें। जय श्री राम, जय मां भारती। 18 अक्टूबर को एक नाबालिग बालिका लाडगंज थाना के अंतर्गत जिसका निवास था, वो अपनी कोचिंग से निकलती है। जब वो घर नहीं पहुंचती तो घर वाले उसकी पूछताछ करते हैं। उसकी दूसरे दिन पता लगता है कि उसकी लाश सालीवाड़ा रेलवे ट्रैक पर मिली है। उसके बाद पुलिस प्रशासन की 1 माह होने के बाद भी कोई कार्रवाई ना करना, जबकि परिवार के लोग, समाज के लोग, सभी समाज के लोग कई बार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। आज सर समाज द्वारा मालवीय चौक से एक बृहद
कैंडल मार्च निकालकर लाडगंज थाने की अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और उस बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पण की गई। और यहाँ के जो टीआई हैं, जिनने विगत 1 माह से सिर्फ और सिर्फ लापरवाही पूर्ण रवैया अख्तियार किया है इस महत्वपूर्ण केस में कि एक नाबालिग बच्ची अगर घर से 24 घंटे तक लापता थी और उसकी लाश मिल रही है छत विक्षिप्त हालत में रेलवे ट्रैक पे, उसके बाद अगर कोई जांच आगे नहीं बढ़ाना, उन परिवार वालों को उल्टा दबाव बनाना कि वो अपनी शिकायत वापस ले लें, निश्चित तौर से शासन प्रशासन पे कानून व्यवस्था बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम मांग करते हैं कि यहाँ के थाना प्रभारी को तत्काल लाइन अटैच किया जाए और पूरे समाज ने, सर समाज द्वारा ये निर्णय लिया गया है अगर 25 तारीख के पहले तक लाडगंज थाने के टीआई को लाइन अटैच नहीं किया जाता, दोषियों को ढूंढकर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तो पूरा सर समाज और सभी लोग मिलकर, शहर के पूरा युवक और पूरे सर समाज के मिलकर यहाँ पर वृहद घेराव करेंगे। और लाडगंज थाने की वैसे भी कार्यप्रणाली जो टीआई की है वो आम जनता के प्रति सजग नहीं है। इनकी शिकायतें लगातार कई बार आ चुकी हैं, हम लोग अनेकों बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अब बर्दाश्त की इंतहा पार हो चुकी है। एक नाबालिग बच्ची का शव मिलना, उसके बाद 1 माह होने के बाद भी कोई कार्रवाई को आगे ना बढ़ाना, ऊपर से उस लोगों पर जाति सूचक शब्द का प्रहार करना, उन पर दबाव बनाना, इस पे तो लाइन अटैच के साथ साथ इन टीआई महोदय पे एफआईआर भी होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं।